So we have previously studied different types of processes. I would like you to recall two of those processes. First is reversible and second is irreversible. So reversible or irreversible में difference क्या था? The only difference was when a process is reversible, let's say it is going from state A to state B, or let's say state 1 to state 2. If the process is reversible, it can easily retrace its path. यानी अगर वो A से B तक 1 से 2 तक गया है, तो अगर वो प्रोसेस रिवर्सिबल है, वापस वो 2 से 1 जा सकता है वाया सेम पाथ. दिस इज रिवर्सिबल. If this is not possible, that particular process is irreversible. A से B या फिर 1 से 2 तो गया, but 2 से 1 सेम पाथ से नहीं जा पा रहा है, किसी और पाथ से जा रहा है. This is irreversible, right? So point here is, to a process to be reversible, it should be moving infinitesimally small. The distance, infinitesimally small distance cover करते करते वहां तक पहुंचेगा वो, और ये प्रोसेस बहुत ही स्लो होना चाहिए, तभी ये पॉसिबल. प्रोसेस शुड बी वेरी स्लो, और हर एक पॉइंट पे लेट्स से इसको बहुत सारे छोटे छोटे स्टेप्स के थ्रू यहाँ तक वो पहुंचता है. हर एक स्टेप ये स्लो क्यों होता है? क्योंकि हर एक स्टेप में इट शुड बी इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम. थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम. सो दिस इज द रीजन कि आपको रिवर्सिबल प्रोसेस जल्दी नहीं मिलते, ज्यादातर प्रोसेस आपके इरिवर्सिबल होते हैं, राइट? बट अगर हम सारे इरिवर्सिबल प्रोसेस को रिवर्सिबल में कन्वर्ट कर दे तो उससे हमें क्या फायदा होगा? हमने पढ़ा था कि जो हीट इंजन होता है, वी नो दैट इन हीट इंजन, हीट टू वर्क, दिस कन्वर्जन इज इरिवर्सिबल, राइट? ये रिवर्सिबल नहीं है, इसको 100% वापस वहां पे नहीं ला सकते. कुछ ना कुछ पाथ में चेंज तो होगा, कुछ ना कुछ आपका वर्क का लॉस तो होगा. इट विल नेवर बी 100%, राइट? बट इफ दिस प्रोसेस वाज रिवर्सिबल, तो उस केस में आपका हीट would have been converted 100% to work, no losses. But I use the word if. अगर ऐसा होता तो ये केस मिलता आपको, but that is not the case. So this idea stuck in mind of a person, और उसने क्या किया? उसने उस इंसान ने इसको कंसिडर करते हुए कि अगर ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता तो मेरा एफिशिएंसी बढ़ जाता है, इंजन का मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलता मुझे. कंसिडरिंग दैट there was a person called as Sadi Carnot, a French engineer and scientist. उसने एक hypothetical इंजन बताया जिसमें आपको 100% एफिशिएंसी, मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगा. सो इस इंजन में उसने क्या किया? उसने अजम्पशन उसका ये था कि इसके पीछे का बैकग्राउंड ये था कि अगर जो इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं एक साइकिल में इंजन के, अगर उसको हम रिवर्सिबल कर दें, 100% हीट को हम वर्क में कन्वर्ट कर पाएंगे. सो लेट्स सी व्हाट इज दिस कार्नट साइकिल एंड कार्नट इंजन. बेसिकली इसमें दो चीजें हैं, सो एक एक करके दोनों देखेंगे. दो प्रोसेस होते हैं इसमें. सो बिफोर गेटिंग इनटू कार्नट इंजन, लेट्स सी व्हाट इज कार्नट साइकिल. कार्नट साइकिल कैसे दिखती है? दिस इज हाउ कार्नट साइकिल विल लुक. So let me name different parts of this cycle: A, B, C, and D. Right. So as I told you, Sadi Carnot said two things. So let me start with the first one. First one is heat exchange. Basically, in the Carnot engine, two processes took place. First was heat exchange. Where does the heat exchange took place? It took at process A to B and from C to D. Right? To be even more accurate, at this point from A to B and from C to D, right here heat absorption took place. Heat absorption. While here heat rejection took place. Heat rejection from A to B and B to C. And there's one more thing. In order to this to be reversible, the moment when heat is absorbed, right, that should take place at TH, that is temperature of hot reservoir. And this to be reversible, this should be taking place at TC, that is at temperature of cold reservoir, right? So
in order to be this process reversible, both this process A to B and C to D, there is a condition that TH और TC इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, यानी कि आपका जो एब्जॉर्प्शन होगा हीट का वो मैक्सिमम होना चाहिए. TH शुड बी एज मैक्सिमम एज पॉसिबल while TC शुड बी एज लो एज पॉसिबल, राइट. सबसे कम TC कितना हो सकता है? TC यानी किसकी बात कर रही है? QC. सबसे कम हो सकता है 0, which is not possible, we already know, right, because this is an हाइपोथेटिकल साइकिल. आइडियल कंडीशंस है, गैस इसके अंदर यूज होगा वो भी आइडियल होगा, ये इंजन भी हाइपोथेटिकल है, रियल लाइफ में इट इज नॉट पॉसिबल. बट सिंस वी आर डिस्कसिंग दिस, तो व्हाट आर द कंडीशंस? कंडीशन इज कि TH शुड बी मैक्सिमम, TC शुड बी मिनिमम, QH शुड बी मैक्सिमम, QC शुड बी मिनिमम. सो दिस वाज द कंडीशन. सो फर्स्ट इज हीट एक्सचेंज. वन मोर कंडीशन, throughout this process from A to B and C to D, this should be isothermal. This should be isothermal, right? So what is happening here? We can see that in this case from A to B, we can say that volume, this is volume and this is pressure. What is happening to volume? Volume is increasing, and as I told you, both the process should be isothermal, right? If volume is increasing, I can say that A to B is isothermal expansion, right? While from C to D, what is happening to volume? Volume is decreasing, which means this will be isothermal contraction, right? This is where the heat exchange takes place from A to B and C to D. In order to this be reversible, TH पे मेरा हीट एब्जॉर्प्शन होना चाहिए, TC पे मेरा हीट रिजेक्शन होना चाहिए, QH मैक्सिमम होना चाहिए, QC मिनिमम होना चाहिए, राइट. सो दिस इज द फर्स्ट प्रोसेस. सेकेंड प्रोसेस is work done. Where is work done? Work is being done at two places, at two processes from B to C and from D to A. So in this case, both this process from B to C and D to A, both this process should be adiabatic, which means from B to C we will say, as I told you, both the projects should be adiabatic in order for this to be reversible. इसको reversible होने के लिए दोनों प्रोसेस adiabatic होने चाहिए. adiabatic यानी क्या हो गया? adiabatic यानी सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट एक्सचेंज नहीं होना चाहिए, राइट. सो दिस विल बी adiabatic. क्या हो रहा है यहाँ पे वॉल्यूम के साथ? वॉल्यूम इज स्टिल एक्सपांडिंग, adiabatic expansion, and from D to A, this will be again adiabatic. But what will happen from D to A? We can see that volume in this case is decreasing, right? So this will be adiabatic compression. Compression or contraction, whichever suits. दोनों जो एक यूज करता है. चलो लेट्स आल्सो चेंज दिस टू कंप्रेशन. एडियाबैटिक एक्सपांशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन. सो मेजर दो प्रोसेसेस हो रहे हैं यहाँ पे, हीट एक्सचेंज और वर्क डन. ठीक है, कहाँ पे हीट एक्सचेंज हो रहे हैं? फ्रॉम ए टू बी. फ्रॉम ए टू बी मेरा हुआ हीट का एब्जॉर्प्शन, और सी टू डी यहाँ पे हो रहा है मेरा हीट का रिजेक्शन. सेम वर्क डन कहाँ पे हो रहा है? वर्क डन इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम बी टू सी एंड डी टू ए. सो ये चारों को एक करके देखते हैं. अभी ए से बी क्या हो रहा है मेरा, जो यहाँ पे लिखा है वहां पे मेंशन करते हैं. ए से बी क्या हो रहा है? ए से बी हमारा हो रहा है आइसोथर्मल एक्सपांशन. यहाँ पे टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए. सो दिस इज आइसोथर्मल, एंड सिंस वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, दिस विल बी आइसोथर्मल एक्सपांशन, राइट. फ्रॉम बी टू सी. अब वर्क डन के केस में दोनों ही केसेस में मेरे एडियाबैटिक प्रोसेस होने चाहिए. दिस विल बी एडियाबैटिक, बट स्टिल देखो वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग. यू कैन क्लियरली सी यहाँ का और यहाँ का वॉल्यूम अलग है. सो दिस विल बी एडियाबैटिक एक्सपांशन, राइट. अगेन फ्रॉम सी टू डी. नाउ अगेन यहाँ पे हीट एक्सचेंज, ये वाला प्रोसेस मेरा आइसोथर्मल होगा, बट वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग. सिंस वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग, दिस विल बी माई आइसोथर्मल
compression, right? And the last process from D to A, यहाँ पे भी वॉल्यूम कम हो रहा है, which means compression, but वर्क डन वाला प्रोसेस है, तो ये होगा एडियाबेटिक. So this will be adiabatic compression. Right, so this is my Carnot cycle. If you see here, आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे दो आइसोथर्मल और दो एडियाबेटिक प्रोसेस है इंजन का एफिशिएंसी मैक्सिमम करने के लिए. बट अगेन इट इज एन आइडियल इंजन, हाइपोथेटिकल इंजन है, साइकिल भी हाइपोथेटिकल है, रियल लाइफ में ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज हमने पहले भी देखा. इसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, QC शुड बी मिनिमम. मिनिमम कितना हो सकता है, 0. 0 इज नॉट पॉसिबल. सेकेंड लॉ देख रहे हैं, राइट. तो दिस इज हाउ कैरनट साइकिल वर्क्स. और अभी हम देखते हैं कि इसकी एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे हम. सो जैसे किसी भी इंजन का एफिशिएंसी निकालते हैं, कैरनट इंजन का एफिशिएंसी भी सेम निकलेगा. इट विल बी W अपॉन QH, राइट. W अपॉन QH, दिस कैन बी रिटन एज, क्या लिख सकते हैं हम, ये मेरा किसका डिफरेंस रहेगा, दिस विल बी QH माइनस QC अपॉन QH. And continuing, this will give me that efficiency is equal to 1 minus QC upon QH. Right, also I can write this as, मैं जो बार बार रिपीट कर रहा था कि आपका जो ये टेम्परेचर होना चाहिए, दिस वुड बी मैक्सिमम, ये टेम्परेचर दिस वुड बी मिनिमम. व्हाई वाज आई टेलिंग सो, बिकॉज इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ दैट एफिशिएंसी is equal to 1 minus TC upon TH, right. This means that TH should be as high as possible. Why? Because जितना आपका TH हाई रहेगा, है ना, उतना ये वैल्यू छोटा होगा. जितना ये वैल्यू छोटा होगा उतना 1 में से कम माइनस होगा, यानी एफिशिएंसी आपको ज़्यादा बड़ी मिलेगी. ऑल्सो TC should be as low as possible. What is the lowest possible value? 0. So if TC is 0, अगर इसको भी मैंने 0 कर दिया तो पूरा टर्म 0 हो गया, यानी बच्चा क्या है, 1 हो गया, यानी एफिशिएंसी मेरी 1 हो गई, which is 100%, which is maximum, right? So this is Carnot cycle. और वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, this is an hypothetical cycle. ये Carnot इंजन भी हाइपोथेटिकल है, उसमें आइडियल गैस यूज होता है. और पूरा रिवर्सिबल सारे प्रोसेस करने के लिए हमको दो चीज़ें करनी पड़ेगी कि थ्रू आउट द साइकिल thermodynamic equilibrium should be maintained, and also every process should be either adiabatic or isothermal, so which is not true in real life. So this is my Carnot cycle and Carnot engine. Now let's see what is Carnot refrigerator.